अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। और आज हम आपको बताएंगे कि बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का आईपीपीज़ के बाद नेक्स्ट टारगेट बैंकिंग सेक्टर है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि इन्होंने पिछले 2 सालों में बहुत पैसा बनाया है और सिर्फ गवर्नमेंट को लेंड करके अरबों रुपए कमा लिए हैं। रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी बैंकिंग सेक्टर के लिए 2 मेजर अनाउंसमेंट्स आई हैं, जिससे बोथ कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंक्स के बिजनेस मॉडल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इन चेंजेस के साथ साथ हम आपको ये भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हों तो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। एंड अ चांस टू विन ₹5000 कैश प्राइज। बिफोर वी बिगिन, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इस चैनल पे हमने रिसेंटली 10,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव किया है। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंचती रहें। सबसे पहले आपको एक फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करते हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर को ईजिली आपको डाइजेस्ट भी करवा देगा और ये भी आपको बताएगा कि फ्यूचर में कौन सा बैंक कितना प्रॉफिट बनाएगा। और यही फ्रेमवर्क आपको फिर बताएगा कि जो रीसेंट चेंजेस आई हैं स्टेट बैंक की तरफ से, उसका हर बैंक पे क्या इम्पैक्ट होगा। एंड सेकेंडली फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जब इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे होते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स ऊपर जाते हैं या नीचे। एंड अ चांस टू विन ₹5000 कैश प्राइस। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको हम एक बैंकिंग सेक्टर का फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान में जितनी भी बैंकिंग होती है उसका बेस इज़ डिपॉजिट्स। पाकिस्तान में अगर स्टेट बैंक से कोई कर्ज़ा लेके या किसी और बैंक से कर्ज़ा लेके अगर गवर्नमेंट को या किसी और सेक्टर में लोन दे भी दे तो उस पर स्प्रेड बहुत कम होता है। सो असल जो सारी अर्निंग आती है वो इसी से आती है कि लोगों ने आपके पास जो पैसे रखवाए हुए हैं और आप उस पर जो उनको रिटर्न दे रहे हैं वो बहुत कम है कंपेयर टू अगर स्टेट बैंक आपको लोन देगा या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देगा। साथ ही साथ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो जो बैंक्स के प्रॉफिट्स आते हैं वो सारे इनके जो रिटेल ब्रांचेस हैं उन्हीं से आते हैं। सो हम जो अपना पूरा फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे, एवरीथिंग विल बी अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स। सो सबसे पहले इस फ्रेमवर्क में हम समझते हैं नेट स्प्रेड क्या होता है। नेट स्प्रेड होता है वो फ़र्क जो कि एक बैंक जब वो लोन देता है और जिनसे उन्होंने पैसे लिए हुए हैं उनको जो रिटर्न देता है उनका फ़र्क। रफली रफली अगर समझना हो तो जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है, बैंक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसके आसपास ही लोन दे रहे होते हैं और जो दूसरे बिजनेसेस होते हैं इकोनॉमी में उनको लेट से 1% उस रेट से ऊपर लोन दे रहे होते हैं। नेट स्प्रेड में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, यानी कि आपके बैंक में जो लोगों ने पैसे रखवाए हुए हैं आप उन पर कितना रिटर्न दे रहे हैं। सो इसीलिए करंट अकाउंट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है और सेविंग्स अकाउंट पे आप जो रिटर्न दे रहे हैं उसकी भी बहुत अहमियत है। पाकिस्तान में जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं उन पे एक रिक्वायरमेंट है कि जो भी स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट है उससे -1.5 तो आपने देना ही देना है सेविंग अकाउंट होल्डर्स को। और आज से कुछ दिन पहले तक इस्लामिक बैंक्स पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो वो अपने सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को कोई भी रिटर्न दे सकते थे। ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसके एंड में आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी बैंक का फ्यूचर आरओआईसी क्या होगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं जिस बैंक में करंट अकाउंट ज़्यादा होंगे और जिस बैंक में सेविंग्स अकाउंट पे रिटर्न कम दे रहे होंगे उनका नेट स्प्रेड ज़्यादा होगा। इसके बाद फिर आ जाता है नॉन इंटरेस्ट इनकम। इसमें जो बैंक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, रेमिटेंसेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड या डेबिट कार्ड से रिलेटेड, उसकी सारी इनकम आ जाती है। और फिर उसके बाद आप देखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसको भी हम कॉस्ट टू इनकम रेशो के बजाय इस चीज़ से देखते हैं कि ये बैंक, ये जो पूरी ब्रांचेस चला रहा है, इस डिपॉजिट को हैंडल करने की कॉस्ट क्या है, ये बैंक कितना एफिशिएंटली जो है अपने डिपॉजिट्स मैनेज करता है। एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजंस। इसमें वो अमाउंट आ जाती है कि बैंक ने अगर किसी को लोन दिया और वो लोन वापस नहीं आया तो उसकी क्या कॉस्ट है। ये आपको ऑलरेडी समझना होगा कि बैंक एक लेवरेज प्रोडक्ट है। अगर एक बैंक के पास अपना कैपिटल 100 रुपये का है तो उसने 1000-1500 रुपये के लोन दिए होते हैं, और अगर उसमें से 100-200 रुपये का भी लोन वापस ना आए तो फिर पूरा बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो सकता है। इन सारे नंबर्स को ऐड करके आप निकाल सकते हैं कि एक बैंक एक एवरेज ईयर में जिसमें इंटरेस्ट रेट्स नॉर्मल में हैं तो ये कितने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाएगा। और इस परसेंटेज को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपका आ जाएगा ROIC बिफोर टैक्स। इस परसेंटेज को 10 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ये हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इन अ फ्यूचर वीडियो। रफ इसकी कैलकुलेशन ये है कि अगर आपके बैंक में 1000 अरब के डिपॉजिट्स हैं तो रफली आपको 100 अरब चाहिए होंगे टू रन दैट बैंक। इसमें से 60 बिलियन आपको सिर्फ स्टेट बैंक में जमा कराने होते हैं एज सिक्योरिटी, जिस पे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता, और बाकी जो आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है दैट मेक्स अप अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 बिलियन। और इस परसेंटेज पे जब आप टैक्स रेट अप्लाई कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ROIC आ जाएगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बैंक जिसके नेट स्प्रेड ज़्यादा होगी, जिसकी प्रोविजंस कम होंगी, जिसकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होंगी, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ROIC बहुत ज़्यादा हो सकता है एक उस बैंक के मुकाबले में जिसकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी ज़्यादा है और वो जब लोन देते हैं तो वहाँ लॉस भी हो जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा जो अच्छा बैंक होता है, जो कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, वो प्राइस टू बुक के हिसाब से हमेशा ऊपर ट्रेड करता है एंड इट इज़ टोटली जस्टिफाइड। जो बैंक्स आपको प्राइस टू बुक पे बहुत सस्ते लग रहे होते हैं, दे आर चीप फॉर अ रीज़न। उनके बिजनेस मॉडल में एक फंडामेंटल फ्लॉ है जो कि उनकी प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी को हिट करता है। आइए अब जो स्टेट बैंक ने 2 चेंजेस की हैं वो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट चेंज ये है कि कन्वेंशनल बैंक्स के लिए जो -1.5% की MDR रिक्वायरमेंट होती थी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई नहीं होगी। इसके लॉन्ग टर्म कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में जब इंटरेस्ट रेट तेज़ी से नीचे आ रहे होते हैं तो ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स के बजाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कन्वेंशनल बैंक्स के सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखवा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा होता है और इससे बैंक को बहुत नुकसान होता है। सो इस करंट इन्वायरमेंट में लेट्स से अगले 1 साल में कन्वेंशनल बैंक को एक ब्रीदिंग रूम मिल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचें, लेट्स से इंटरेस्ट रेट 12% है तो फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो आपको 11% का रिटर्न ऑलरेडी दे रहे होते हैं। तो अगर बैंक ने 10.5% का देना भी है लीगली तो उनको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। सेकंड चेंज ये है कि इस्लामिक बैंक्स पे भी MDR अप्लाई हो गया है, बट अ वेरी मॉडरेट वर्जन ऑफ व्हाट इज़ अप्लाइड ऑन कन्वेंशनल बैंक्स। जैसे कि कन्वेंशनल बैंक्स पे -1.5% का रेट है, स्टेट बैंक ने कहा है कि इस्लामिक बैंक्स ने जितने भी लोन्स दिए होंगे उस पर जो भी इनकम कमा रहे होंगे उसका 75% आपने अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स के साथ जो है परसेंटेज वाइज में शेयर करना है, और ये सिर्फ जो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं उनके साथ शेयर होगा। ये रिक्वायरमेंट जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई नहीं होती। 75% ऑफ ग्रॉस रिटर्न ऑन लोन्स एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म है, बट ईजीली अगर इसको समझना हो तो आप ये सोच सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उसका तकरीबन 75% जो है वो सेविंग अकाउंट होल्डर्स को इस्लामिक बैंक्स ने देना होगा जो कि इंडिविजुअल्स हैं। सो अगर हम अज्यूम करें कि पाकिस्तान के जैसे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स 11-12% हैं, तो एक इस्लामिक बैंक्स को अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को तकरीबन 9 से 9.5% देना होगा मिनिमम, बट कन्वेंशनल बैंक्स को अभी भी 10% प्लस देना होगा। तो ये एडवांटेज जो है अभी भी इस्लामिक बैंक्स के पास मौजूद है, बट इसकी जो क्वांटिटी थी वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। करंट सिचुएशन के हिसाब से सिर्फ एक मिज़ान बैंक ही था जो अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को इस अमाउंट से कम रिटर्न दे रहा था बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज। बाकी इस्लामिक बैंक अभी तक इस अमाउंट से ज़्यादा ही रिटर्न देते थे, तो उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट इसी चेंज की पॉजिटिव साइड ये है कि अब अगर लेट से कोई बैंक पहले से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को, तो उसको बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स भी मिल सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि उसकी अगर करंट अकाउंट परसेंटेज पहले 40 थी तो अब वो 45 और 50 तक चली जाए। सो नेक्स्ट 1 ईयर में एक ये भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी देखने की कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होते हैं कौन से बैंक्स जो हैं वो अपनी करंट अकाउंट की जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि बल्क ऑफ द प्रॉफिट जो आता है बैंकिंग सेक्टर का वो वहीं से आता है। नाउ टू द $1 मिलियन क्वेश्चन कि जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहे होते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होता है या ये एक नुकसानदेह चीज़ है? प्रिंसिपली तो अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हो तो बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट्स कम होने के चांसेस होते हैं, बट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हम सब हैं, हमारे लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है, और इसके 2 एंगल्स हैं। फर्स्ट इज़ कि अगर बैंक के प्रॉफिट थोड़े से कम हो भी जाएं, जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो उनको एक हायर पी रेशो मिलना शुरू हो जाता है, और ये चीज़ हमने डिटेल में एक्सप्लेन की थी इन आर मैक्रो इंडिकेटर्स वीडियो। इस चीज़ को समझने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट इज़ कि किसी भी कंपनी की फेयर वैल्यू होती है कि उसने फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट कमाने हैं उसकी आज की नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं वो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऊपर चली जाती है,
और इसका जो इजी वर्जन है वो ये है कि बैंक्स पी रेशो पे ट्रेड हो रहे होते हैं और डिविडेंड यील्ड पे ट्रेड हो रहे होते हैं। तो अगर लेट से बैंक का कोई डिविडेंड पहले 30 रुपये देता था, अब उसकी अर्निंग कम हो गई है और वो 25 रुपये डिविडेंड देता है, बट जो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से डिविडेंड यील्ड कम हो जाती है, उससे उसकी शेयर प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है। सिमिलरली अगर एक बैंक पहले 50 रुपये कमा रहा था और उसको 4 पी रेशो मिल रहा था, बट अब वो 45 रुपीज़ कमा रहा है लेकिन उसको 8 पी रेशो मिल रहा है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि उसके स्टॉक की प्राइस कितनी ऊपर चली जाएगी। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी भी कम हो जाता है और इससे लोकल डेट रीस्ट्रक्चरिंग के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। जैसे हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि एक बैंकिंग सेक्टर में अगर एक बैंक का अपना कैपिटल 100 रुपये है, उसने 1000 रुपये के लोन दिए हुए हैं, 1500 रुपये के लोन दिए हुए हैं, तो सिमिलरली अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डेट अनसस्टेनेबल हो जाए तो वो बैंक को कहती है कि आपको मैंने 100 रुपये देने थे बट अब मैं 90 रुपये दूंगी। तो जो लॉसेस का इम्पैक्ट होता है ऑन बैंकिंग सेक्टर वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। कम इंटरेस्ट रेट होने की वजह से डेट सस्टेनेबिलिटी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और ये जो रिस्क होता है ये भी ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो ये रिस्क आया होता है ये भी एलिमिनेट हो जाता है, इससे भी शेयर प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है। रफली एक बैंक अगर उसका मार्केट कैप तकरीबन 200 अरब रुपए है, उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 1000 अरब रुपए का लोन दिया होता है, तो अगर कोई भी डेट टू जीडीपी हाई हो जाए, उसकी वजह से रिस्क आ जाए, तो ये ईजिली एक पॉसिबिलिटी होती है कि उस 1000 अरब में से 100 अरब तो मिलेगा ही नहीं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि एक बैंक जिसकी वैल्यू 200 अरब है, अगर उसको 100 अरब कम वापस मिलेंगे तो उसकी मार्केट कैप जो है वो हाफ हो सकती है। जब इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं तो ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड, एंड द वेट इज़ फाइनली ओवर। और 3 महीने के गैप के बाद एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स वी आर री लॉन्चिंग आर एडवाइजरी सर्विसेज, ताकि आप भी हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स की तरह अमेजिंग रिटर्न्स कमा सकें ऑन योर सेविंग्स। Registrations are now open on our website and we have launched bigger and better packages for all of you। और हम नेक्स्ट 1 वीक में ही आपके लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ताकि ये जो बुल मार्केट चल रही है उससे आप फ़ौरन फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि आपने ऑलरेडी सुना होगा कि PSX हैज़ बीन द बेस्ट एसेट क्लास ग्लोबली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। पिछले 5 महीने में PSX के इंडेक्स ने 24% रिटर्न दिया है, बट वी हैव समथिंग इवन बेटर फॉर यू। हमारे मेंबर्स ने इन्हीं लास्ट 5 मंथ्स में 33% रिटर्न कमाया है, यानी कि इंडेक्स के रिटर्न से भी 9% ज़्यादा, और ये इन बोथ नॉर्मल मॉडल पोर्टफोलियो एज वेल एज शरिया कंप्लाइंट मॉडल पोर्टफोलियो। इन लास्ट 5 मंथ्स में हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पाकिस्तान के टॉप म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा हैं, और हमारी जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं वो ट्रेडिशनल एडवाइजरी सर्विसेज की तरह बिल्कुल नहीं है कि मैसेज कर दिया ये बेच दो, ये ख़रीद लो। हम डिटेल में हर कंपनी जो भी मॉडल पोर्टफोलियो में होती है आपको एक्सप्लेन करते हैं A to Z, सो यू कैन इन्वेस्ट विद फुल कॉन्फिडेंस। और इसी कॉन्फिडेंस से आपको इतनी कन्विक्शन आती है कि आप अपनी हायर परसेंटेज ऑफ सेविंग्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज़ द बेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग मशीन इन पाकिस्तान। वी हैव लॉन्च 2 एडवाइजरी पैकेजेस, ताकि अगर आपका पोर्टफोलियो साइज स्मॉल भी है तब भी आप अमेजिंग रिटर्न्स कमा सकें। PSX पाकिस्तान की बेस्ट एसेट क्लास क्यों है एंड वाई इट विल गिव अमेजिंग रिटर्न्स इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, अलॉन्ग विथ हमारे जो 2 पैकेजेस हैं उनके फीचर्स हमने अपनी वेबसाइट पे एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन आर एडवाइजरी सर्विसेज, हम नेक्स्ट वीक में ही आपका मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे, ताकि ये जो बुल मार्केट चल रही है उससे आप फुल फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू एवरीवन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ वेल्थ टुगेदर। सी यू ऑल सून इन द मॉडल पोर्टफोलियो कॉल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। And now time for a bonus for all our loyal viewers and a chance to win rupees 5000 कैश प्राइस। आपने हमें कमेंट्स में डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि विच बैंक इज़ अ बेटर इन्वेस्टमेंट। हाइपोथेटिकली लेट से बैंक ए जो है उसका ROIC 15% है और वो 0.5 प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहा है। दूसरी तरफ एक बैंक है जिसका ROIC 35% है बट वो 2 प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहा है। तो आपने कमेंट्स में हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है
कि विच इज़ अ बेटर इन्वेस्टमेंट। द बेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड आंसर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स टू दिस क्वेश्चन विल गेट अ कैश प्राइज ऑफ ₹5000। और आप प्लीज़ पब्लिक कमेंट्स में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बिल्कुल शेयर मत करिएगा, हम खुद आपको रीच आउट करेंगे और फ्यूचर वीडियोस में पास्ट वीडियोस के विनर्स भी अनाउंस करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग द राइट इन्वेस्टिंग डिसीजंस। दिस इज़ अब्दुल रहमान और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।